आज हथकड़ियां बेड़ियां कट गई और भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा, नाना जी, मैं देवकी का अष्टम गर्भ और मैंने आतंक का विनाश कर दिया, मैंने पाप का विनाश कर दिया, कंस का वध कर दिया। और उग्रसेन जी महाराज ने कृष्ण को हृदय से लगा लिया। कहा, नाना जी को स्नान करवाओ, वस्त्र बदलवाओ, ले जाओ। उसके बाद जिस कक्ष में 12 वर्ष पहले भगवान प्रकट हुए थे, जहां से मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन गए, गोकुल गए, उस कक्ष में भगवान पहुंचे। देवकी वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं। भगवान ने बड़ा सहज व्यवहार किया, साधारण व्यवहार किया। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता मुझे भगवान समझ रहे हैं। तो हाथ जोड़ के कहा, जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, यमदूत यमलोक में उसी का मांस काट काट करके उसी को खिलाते हैं। मेरा दुर्भाग्य देखिए, आप दोनों कारागृह में बंद हो और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। देवकी ने कृष्ण को हृदय से लगा दिया। देवकी ने कहा, बेटा, अपराध आपका नहीं, अपराध तो हमारा। माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां कटवाई, स्नान हुआ, क्षौर कर्म हुआ, राजसभा जुड़ गई और राजसभा में ये निर्णय किया जा रहा है कि मथुरा की राजगद्दी का मालिक कौन बनेगा। भाई, राजा किसे बनाया जाए। सबने एक स्वर में कहा, कृष्ण को मथुरा का राजा बना दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं बनूंगा। तो लोगों ने कहा, वसुदेव जी महाराज को मथुरा की गद्दी पर बिठा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी भी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ये गद्दी मेरे नाना की है और नाना जी ही बैठेंगे। उग्रसेन जी महाराज मथुरा की राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान कृष्ण कहीं के भी राजा नहीं बने, क्योंकि यदु का श्राप था कि तेरे वंश में कोई राजा बनेगा उसका विनाश हो जाए। और ये गद्दी उग्रसेन जी महाराज ने संभाली। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज ने गायत्री मंत्र की कृष्ण को दीक्षा दी, बलराम को दीक्षा दी और भगवान को पढ़ने के लिए कहां भेजा? सांदीपन ऋषि के आश्रम पर। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन नाम की नगरी है, इसको पूर्व काल में अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी में सांदीपन ऋषि के आश्रम में परमात्मा विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। उधर सांदीपनी को मथुरा के महाराज का पत्र मिला और पत्र पढ़ते ही सांदीपनी नाचने लग गया। पत्नी ने कहा, ऐसा कौन सा समाचार मिल गया? सांदीपन ऋषि का एक बेटा प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गया। तब से पत्नी बहुत दुखी रहती थी। सांदीपनी विद्या अध्ययन कराने में व्यस्त रहते थे। पर आज जब पत्र पढ़ा तो नाचने लगे सांदीपनी। पत्नी ने कहा, क्या बात है? आज तक जो मैंने विद्या दान किया उसका परिणाम मेरे दरवाजे पर आ रहा। आज त्रिलोकीनाथ मेरा शिष्य बनने के लिए आ रहा। भगवान कृष्ण का रथ दरवाजे पर पहुंचा। सांदीपनी और सांदीपनी की पत्नी खड़े हैं। कृष्ण बलराम रथ से नीचे उतरे और सदगुरु को सामने देखा तो कृष्ण बलराम ने जमीन में लोट करके दंडवत कर दिया। और जैसे ही दंडवत किया, गुरु जी ने भगवान को उठा करके हृदय से लगाया
सांदीपन ऋषि ने कहा, कृष्ण अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें मथुरा का राजकुमार समझता हूं तो आप गलत समझते हो। इससे आगे की बात भी मैं जानता हूं और आप मुझे दंडवत कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव अगर परमात्मा भी मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आएगा तो उसको भी एक चरणों का सहारा चाहिए और वो चरण सदगुरु से बढ़कर किसी और के हो ही नहीं सकते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु बिन भवै निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवै निधि तरहि न कोई, जो निरंची शंकर सम होई, जो निरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवै निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवै तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान हो पर गुरु के बिना उद्धार संभव नहीं। भगवान सांदीपन ऋषि के आश्रम में कितने दिन रहे? भागवत में लिखा है 64 दिन रहे और 64वें दिन सांदीपन ऋषि ने भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र आपको मेरे आश्रम में रहते हुए कितने दिन हो गए? बोले गुरुदेव 64 दिन हो गए। भगवान कृष्ण से सांदीपन ने कहा, पुत्र मेरे चरणों में प्रणाम करो। भगवान ने गुरुदेव के चरणों में माथा रखा और सदगुरु ने दोनों हाथ माथे पर रख करके कहा, मैंने जीवन में 64 विद्या सीखी है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा धन है और हे गोविंद आज मैं तुम्हें 64 विद्या आशीर्वाद के रूप में प्रदान करता हूं। अपनी जिंदगी भर की कमाई सदगुरु ने भगवान कृष्ण को प्रदान करा और कहा, बेटा एक बात ध्यान रखना। बोला क्या? ये संपत्ति अपने साथ लेकर के मत जाना, ये ज्ञान की गंगा भारतवर्ष में बहा करके जाना। और भगवान ने वो ज्ञान की गंगा कहाँ बहाई? कुरुक्षेत्र में, महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश करके ये ज्ञान की गंगा बहाई। गुरु जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मेरा अध्ययन पूरा हो गया। बोला पूरा हो गया। सदगुरु कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। बंगाल में एक संत हुए जिनका नाम था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और उनके यहाँ एक नरेंद्र नाम का बालक आया, गरीबी से जूझ रहा था। मैंने सुना है आपने भद्रकाली का दर्शन किया है। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ मांगना है, तो जाओ मांगो। और जब भद्रकाली के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े तो मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। दोबारा भेजा, तीसरी बार भेजा, खाली हाथ लौट आया, हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पुत्र मुझे भी तेरे जैसे शिष्य की जरूरत थी, तू आ गया। और दोनों हाथ माथे पर रख करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना, जिसने 72 घंटे सूर्य के ऊपर अमेरिका में जाकर के भाषण दिया।
सदगुरु की कृपा क्या नहीं कर सकते। एक आदि शंकराचार्य के सिर तो हुए तोड़कर, कुछ नहीं जानता था, सेवा करता था। तो एक दिन मजाक में मित्रों ने कह दिया आज तो तोड़क पढ़ाएगा। शंकराचार्य जी ने ये बात सुन ली, उनको बुरा लगा। वो बर्तन साफ कर रहा था, कहा पुत्र आ जा, और बर्तन छोड़ करके आया और ऐसी कृपा की शंकराचार्य भगवान ने कि तोटक वेद के मंत्र बोलता हुआ चला। जो केवल बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, जब गुरुदेव की कृपा हुई तो वेद के मंत्र बोलता हुआ। गुरु बिन भव निधि धरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि धरहि न कोई, जो निरंची शंकर किन होई, जो बिरंचे शंकर किन होई। चाहे वो ब्रह्मा के बराबर हो, विष्णु के बराबर हो, शिव के बराबर, बिना गुरु के उद्धार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सांदीपनि ऋषि ने कहा पुत्र मैंने आज तक किसी से दक्षिणा ही नहीं, मैं तो विद्या दान करता हूं, मैं तो दाता हूं, क्या रे मांगने का काम ही नहीं। तेरी गुरु माता को चाहती हो तो पूछ ले। गुरु माता से कहा मां मेरा अध्ययन पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं, आपको कुछ चाहिए तो बता दो, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूं। तो सांदीपनि की पत्नी ने कहा पुत्र जब से आप आए मैं मेरा दुख भूल गई, मेरा बेटा प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गया, पर तुझे देखकर लगता था कि मेरा बेटा वापस चला आया, पर अब तुम जाने का नाम ले रहे हो तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कई बार मैंने तेरे गुरुजी के मुंह से सुना तो सांदीपन ऋषि कहते थे कृष्ण विलक्षण बुद्धि का धनी है, कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तो बेटा तेरे गुरुजी बार बार कहते थे कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है, तो मैं तेरे मुंह से जानना चाहती हूँ क्या आप परमात्मा हो, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां मेरे गुरुजी झूठ बोलते ही नहीं है। इसका मतलब तू भगवान है? बोला हाँ मैं भगवान। तो अगर तू भगवान है तो भगवान होने का प्रमाण पत्र दे सकता है। बोला आज्ञा करो। जब मेरा बेटा प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गया उसको तू जिंदा करके ला दे, मैं जान जाऊंगी कि तू भगवान है। तू मरे हुए बेटे को ला दे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर के प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा मेरे गुरु के बेटे को दीजिए। बोला महाराज वो तो मेरे अंदर नहीं है, पर एक राक्षस रहता है पांचजन्य, उसके पास हो तो मुझे पता नहीं। भगवान शंकर ने समुद्र में भगवान कृष्ण ने समुद्र में छलांग लगाई और पांचजन्य राक्षस को मारा। उसके पास एक शंख था, वो शंख लेकर के आए और यही शंख भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बजाया। और सबसे पहले भगवान ने शंख कहाँ बजाया? सबसे पहले शंख भगवान श्री कृष्ण ने संयमनी नगरी के दरवाजे पर, यानी यमराज के दरवाजे पर, यमपुरी के दरवाजे पर ये शंख बजा। अंदर से दौड़ करके यमराज आया। यमराज ने कहा कौन है तू, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे दरवाजे पर शंख बजाए? भगवान कृष्ण ने कहा मेरे गुरु का बेटा मर गया, वो यमलोक आया है, लाओ मुझे दो। यमराज ने कहा महाराज यहाँ मरने के बाद लोग आते हैं और फिर यहाँ से लौटकर कोई नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आंख बंद कर और ध्यान करके देख मैं कौन हूँ, मुझे पहचान, नहीं तो हाथ पकड़ के नीचे पटक दूंगा और दूसरा यमराज बना दूंगा, दूसरा धर्मराज बना दूंगा।
यमराज ने आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा, साक्षात त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। भगवान को प्रणाम किया और मरे हुए गुरु के बेटे को लाए और भगवान को ला करके सूक्ष्म शरीर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से उसे यथावत बना दिया जैसे पहले था, और गुरु माता को ला करके दिया। गुरु माता, ये मेरा भगवान होने का प्रमाण पत्र है, परमात्मा होने का प्रमाण पत्र है। और गुरुदेव को, गुरु माता को प्रणाम करके कृष्ण और बलराम लौट करके मथुरा आ गए। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजमहल के झरोखे में बैठे और झरोखा वृंदावन की ओर झांकता था। मथुरा के राजमहल के पीछे यमुना मैया कलकल निनाद करती हुई बह रही है और वृंदावन की ओर जैसे ही दृष्टि गई, आज कृष्ण को, गोपाल को वृंदावन याद आ गया। मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज की गोपियां, राधा रानी, अपने बाल सखा, ब्रज की गैयाएं, ब्रज के वृक्ष, कृष्ण को स्मरण हुआ और भगवान की आंखों से आंसू बह चले। मैया देव की भोजन की थाली लगा करके आई। गोपाल, आओ प्रसादी पाओ। भगवान ने धीरे से आंसू पोंछे, आकर के आसन पर बैठे, चौकी पर थाल रखा है और जैसे ही कृष्ण की दृष्टि चौकी के ऊपर पड़ी तो क्या देखा, आज मैया देवकी ने भगवान कृष्ण की थाली में माखन की लौंडी रख दी, माखन रख दिया। और जैसे ही कृष्ण की दृष्टि माखन के ऊपर पड़ी, कृष्ण को उस माखन में मैया यशोदा का चेहरा दिखाई दिया और भगवान ने थाली हटा दी। मैया, आज के बाद मेरी थाली में कभी माखन मत रखना। जब जब मुझे माखन दिखता है, मेरी मैया यशोदा दिखती है और मैं मैया यशोदा के अलावा किसी के हाथ का माखन खाना ही पसंद नहीं करता। कहते कहते कृष्ण रो पड़े। मैया देवकी ने वसुदेव से जाके कहा, आज तो कृष्ण रो रहा है, लगता है नंद यशोदा की याद आ रही है। वसुदेव ने कहा, मैं भी ज्यादा नहीं जानता, पर उद्धव को भेजता हूं। उद्धव को भेजा और उद्धव का परिचय क्या है भागवत में? वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णश्च दैत्य सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, उद्धव बुद्धि सत्तमे। बृहस्पति का शिष्य, वृष्णी वंशियों का मंत्री, वेद वेदज्ञ, बहुत विद्वान, कृष्ण का मित्र, कृष्ण को समझाने आया। आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मुझे वृंदावन की याद आ गई। आपको कौन याद आता है? मुझे मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज की गोपियां, मेरे बाल सखा, गैया, सब याद आता है। पर मैंने तो सुना है, अमना वही ब्रह्म, जिसको मन नहीं होता वही ब्रह्म होता है। अरे भगवान को मन नहीं होता, वो याद किसकी करेगा? आप तो परमात्मा है, आप किसकी याद कर रहे हो? भगवान ने कहा, गच्छोद्धवम ब्रजम सौम्यम, जाइए वृंदावन जाइए और जाकर के गोपियों को समझाइए, ता मन मनुष्य का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही का। उन्होंने अपना मन मुझे दे रखा है, वो मेरे लिए जी रही है। मैं जिस दिन चला जाऊंगा वो प्राणों का परित्याग कर देंगे। मदर्थे त्यक्त देही का। अगर वो गोपियां मेरी याद करना बंद कर देंगी उद्धव, तो मैं भी उनकी याद करना बंद कर दूंगा। प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है, प्रेम दो तरफा होता है। जैसे नदी के दोनों किनारे बराबर बहते हैं, ऐसे प्रेम भी बराबर बहता है। जाओ उनको समझाओ। भगवान ने वही रख दिया जिस पर खुद बैठ के आए थे।
कंस का स्वर्ण मंडित रथ जिस पर बैठे उद्धव जी महाराज, भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया, पीला पटुका डाल दिया। क्यों कि अगर ये इसी तरह गया तो वृंदावन के लोग बात नहीं करेंगे, पर मेरा दुपट्टा देख करके पहचान जाएंगे कि कृष्ण का प्रिय है, तो बात कर लेंगे। और एक बात तो सुन लो, गोपियों को जो उपदेश करना है करना, और बाबा नंद को जो उपदेश करना है करना, राधा रानी को जितना ज्ञान दे सके दे देना, पर मेरी मैया यशोदा वो कहना जो मैं कह रहा। ओधो मैया तू सुनइयो, हरि तेरो लाला दुख पावे। और धर्म ने कहा झूठ बोल रहे हो आपको वृंदावन में किस चीज की कमी है, मथुरा में किस चीज की कमी है? आपको व्यवस्था अच्छी नहीं है, भोजन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, आपका सम्मान नहीं होता, क्या कमी है बताइए? आप झूठ बोल रहे हो। मैया नहीं हो अरि तेरो लाला दुख पावे। जो दुख है ना वो मैं जानता हूं, तेरी समझ में नहीं आएगा उद्धव। बताओ क्या दुख है? मैया से कहना उद्धव। हाँ गोपाल, जब मैं वृंदावन रहता और सुबह जब गैया गभाने लगती, चिड़िया बोलती, भोर होता, तो मैया मेरे सिरहाने पर आकर के बैठ जाती और मेरे बालों में उंगली देख करके सहलाती, कहती लाला कन्हैया भोर है गयो, जागो जाग गोपाल जागो। और जब मैं जागता तो गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी रखती, मेरा मुंह धोती, स्नान कराती, और मुझे सर्दी लगती तो मैया आंचल में छुपा देती। और यहाँ मथुरा में राजा के नौकर आते हैं और कहते हैं मथुरा के राजकुमार की जय हो, मथुरा के राजकुमार की जय हो, मथुरा के राजकुमार की जय हो। तेरे जचे तो जाग और सोए तो सोता रहे। कोई पानी नहीं भरता, बाल्टी भरी है नहाए तो नहा ले, कोई आंचल में नहीं छुपा, कोई ना मुख धोबे ताती जल सो, और अचरा पोछ धबावे। यहाँ मिठाइयां बहुत मिलती है, पर माखन रोटी को नाम ना जानू। मिठाई बहुत मिलती है, पर मैया तेरे हाथ का माखन और तेरे हाथ की रोटी नहीं मिली। और यहाँ नाम बहुत बड़ा मिल गया, कोई युवराज कहता है, कोई राजा कहता है, कोई राजकुमार कहता है, पर मैया तेरी सौगंध खा के कहूं, कोई कनुआ कहने वाला नहीं, कोई कृष्ण कहने वाला नहीं। अरे माखन रोटी को नाम ना जानू, और कनुआ कह के मैया अरे कोई ना बुलावे। मैया को सुनइयो। उद्धव ने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा ही कहूंगा। रथ चल पड़ा और मथुरा वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा। ब्रज के ग्वाल वालों ने देखा। अब आप सोचिए कि मथुरा वृंदावन में कितनी दूरी है? 4 कोश। 4 कोश का मतलब है 12 किलोमीटर। मथुरा से वृंदावन 12 किलोमीटर था। अगर ब्रज की गोपियां चाहती तो दिन में 4 चक्कर लगा जाती, कृष्ण से मिलने आ जाती। ब्रज के ग्वालवाल चाहते तो कृष्ण से मिलने कई बार आ जाते, पर आपको आश्चर्य होगा, ब्रज की गोपियां कभी कृष्ण से मिलने मथुरा ही नहीं आई। केवल राधा रानी से
कहती, राधा रानी कृष्ण को संदेशा भेजो, कब आएंगे? तो राधा रानी ने कहा, संदेशन मधुबन कूप भरे, मैंने इतने पत्र लिख दिए कि मथुरा के कुएं भर गए, कृष्ण नहीं आए। और नारद भक्ति सूक्त में प्रेम की परिभाषा लिखी है। प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुखी सुखित्वम, जिस स्थिति में अपना प्रेमी प्रसन्न रहे वही करना चाहिए। अगर हम वृंदावन से मथुरा गई और कृष्ण को कष्ट हुआ तो हमारा प्रेम बेकार चला जाए। इसलिए गोपियां कभी मिलने के लिए मथुरा ही नहीं गई। मैया यशोदा के पास पहुंच उद्धव जी महाराज तो क्या देखा, एक पल्ले में डोरी डली है, पल्ला झीले वस्त्र से ढका हुआ है और मैया के एक हाथ में माला लग रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है और झूला झूला रही है। लगता है कृष्ण को पल्ले में झूला रही है। प्रणाम किया उद्धव ने, मैं वृष्णि वंशियों का मंत्री उद्धव आपको प्रणाम करता हूं मैया। तो यशोदा ने कहा, धीरे बोल, कहां से आए हो? अरे अभी अभी सुलाया है, नींद खुल गई तो मचल जाएगा, फिर मानेगा नहीं। उद्धव ने कहा, मैं तो मथुरा छोड़ करके आया। बोला, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। कहां है? पलने में है। बोला, मुझे दिखाओ। उद्धव ने यशोदा का हाथ पकड़ा और पलने के पास दोनों पहुंचे, उद्धव और यशोदा। और जैसे ही चदरिया पकड़ के हटाई तो यशोदा पछाड़ खा के गिर पड़ी। उद्धव, वो तो मुझे पहले ही छोड़ के चला गया, पर क्या करूं, ये वो जगह है जहां मैंने कृष्ण को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। ये वही जगह है जहां कृष्ण को मैंने माखन खाना सिखाया। कैसे भूल जाऊं उसको, है? कैसे भूल जाऊं? उद्धव ने यशोदा के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैया, मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत बड़ी ज्ञानी होगी, वेद वेदांत को जानने वाली होगी, पर मुझे आज पता चलता है कि भगवान को पाने के लिए वेद वेदांत की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, शरणागति से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। बाबा नंद से मिले, अगले दिन गोपियों से मिले। गोपियां बैठी थी निबड़ निकुंज में, एक पेड़ की आड़ में उद्धव जी खड़े हैं और उद्धव जी महाराज की दृष्टि राधा रानी के ऊपर पड़ी। राधा रानी बीच में बैठी है और राधा रानी के दाहिने पैर के अंगूठे से ऐसी ज्योति निकल रही है जैसे ब्रह्म की ज्योति। उद्धव एक दृष्टि से देख रहा है। गोपियां कह रही हैं, राधा रानी, मैंने सपना देखा। क्या देखा? कृष्ण मुझे यमुना पे मिले और कृष्ण मेरे माथे पर मटकी रखे मेरे पीछे पीछे चले और मेरे घर तक पहुंचे। और जब मैंने कृष्ण का स्वागत करने के लिए मुंह फेरा तो मेरी नींद खुल गई और सपना टूट गया, कृष्ण चले। एक गोपी बोली, मैंने भी सपना देखा, मेरे पलंग पर आकर के बैठ गए और जैसे ही मैं सम्मान करने के लिए खड़ी हुई, नींद खुल गई, कृष्ण चले गए। राधा रानी, आपको सपना नहीं आता है? तो राधा रानी ने कहा, स्वप्ने पश्यन्ति या धन्या सा सखियोषिता। जो अपने पति कृष्ण को स्वप्न में देखती है वो गोपी तो धन्य है। क्या बताऊं गोपियों, जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं मुझे तो नींद ही नहीं आती।
सपना तो उसको आएगा जिसको नींद आए, मुझे नींद ही नहीं आती तो सपना कहां से आए। तब तक सर की नजर पड़ गई उद्धव के ऊपर और इन गोपियों ने गीत गाया। भागवत में उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। उद्धव को घोड़ा बना करके कहा, मधुप तब बंधो माश्मशान से पत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्ने बहत मधुपति नाम मालिनी नाम प्रसादम यदुषदसि विडम्बम यच्छतु तस्त्वमीदृक्। हे घोड़ा, तू उस कपटी का मित्र है। कृष्ण के लिए कपटी कहा, वो हमें छोड़ करके चला गया, उस कपटी कृष्ण का तू मित्र है। अरे तू जा यहाँ से, मथुरा की माननियों को मना। यहाँ क्यों आया है? एक मथुरा से पहले आया, वो हमारे कृष्ण को ले गया। कहीं ऐसा तो नहीं तू राधा रानी को लेने के लिए आया हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। एक गोपी बोली, बहुत बढ़िया, वो चला गया, ठीक रहा है। रखो, एक बार जब वो राम बन के आया, अब रावण की बहन आई। अब रावण की बहन की गलती क्या थी? उसने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे अपराध तो राम का है। राम इतने सुंदर ही क्यों थे कि शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसके नाकान कटवा दिए। ये कोई तरीका है? एक गोपी बोली, अरे एक बार जब वो बाल राम बन के आया, उसने बाली को छुपकर मारा। वो तो जन्म जन्म का धोखेबाज है। दिव्य हो लब्ध धर्म स्त्रियं रूप स्त्रीजत कामयाना। एक गोपी बोली, जब वो वामन बन के आया, राजा बलि के साथ छल किया। उद्धव के कान खड़े हो गए। उद्धव विचार करने लगा, जिन गोपियों को मैं गवार समझता था, ये तो परमात्मा के अनेकों अवतारों के बारे में जानते हैं। उद्धव जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया गोपियों को और गोपियों से 4 प्रश्न किए। तब जिसको अपना पति कह रही हो ना, उसका ना कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना किसी से उसका कोई रिश्ता नहीं। दूसरी बात, वो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है। बिनो पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित अमित रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बढ़ चुका। तीसरी बात, अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। और चौथी बात, वो ब्रह्म कण कण में रहता है। कृष्ण ब्रह्म है, वो सर्वत्र रहता है। उद्धव ने ज्ञान की बात कही और गोपियों ने मारे प्रेम के डंडे तो चदरिया गुदड़िया बन गई। गोपियों ने कहा, उसका कोई माता पिता भाई बहन नहीं है। तो उद्धव, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बार कृष्ण ने मटकी फोड़ दी। यशोदा ने सुबह से शाम तक गोद में नहीं लिया, तो हाथ जोड़ करके मैया के सामने गिड़गिड़ाता रहा, मैया मुझे गोद में ले ले। तो कृष्ण से मैया यशोदा ने कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, तू ऊधमी है, नटखट है, मैं तुझे गोद में नहीं लूंगी। तो भगवान कृष्ण, जिसको तू भगवान कह रहा है ना, ब्रह्म कह रहा है, उस कृष्ण ने यशोदा के चरणों पर हाथ रख के कहा, मैं गाय की सौगंध खा के कहूं, मैं यमुना की सौगंध खा के कहूं, मैं गिरिराज जी की सौगंध खा के कहूं, मैया मैं ही तेरा बेटा हूं और तू ही मेरी मैया। तो कौन था वो सौगंध खाने वाला? हमारा कृष्ण है, वो निराकार भी है और साकार भी है। और तूने कहा बिना पैरों के काम करता है, चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना कानों के सुनता है। तो सुन, अगर बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, तो हमारी मटकी फोड़ने के लिए कौन आया था? कौन हमारा माखन चुराता था? किसने हमारे कपड़े चुराए थे? कौन हमारा रास्ता रोकता था? और तू कह रहा है कि मन को ब्रह्म में लगा। मन को ब्रह्म में लगा देंगी
पर परमात्मा ने एक ही मन बनाया, वो मन भी तेरा मित्र चुरा करके ले गया। अब और मन तो है नहीं, 10-20 मन होते तो एक मन तेरे ब्रह्म के नाम भी कर दे। ओढ़ा मन ना भय 10-20, एक होता जो गया श्याम सन। एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया। अब वो आराधे मन ना भये 10-20। अगर 10-20 मन होते तो एक मन तेरे ब्रह्म के नाम भी कर देते। और तेरा चौथा प्रश्न कि ब्रह्म कण कण में रहता है, सर्वत्र रहता है, और यदि ब्रह्म कण कण में रहता है तो सब कुछ ब्रह्म है। और तो पंखा भी ब्रह्म है, ये पुष्प भी ब्रह्म है, तुलसी भी ब्रह्म है, ये कागज के फूल भी ब्रह्म है, ये नारियल भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, सारी दुनिया ब्रह्म है। उद्धव ने कहा बिल्कुल सारा संसार ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म का निवास है। तो गोपियों ने कहा अगर सारा संसार ब्रह्म है तो तू भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है। बोला मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो। तो गोपियों ने कहा ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करने की गलती क्यों करता? अगर तू ब्रह्म हम ब्रह्म तो उपदेश किस बात का? क्या उपदेश कर रहा है? और जब कृष्ण की कथा सुनी तो ऐसा डूबा कि 6 महीने तक वृंदावन में ही पड़ा रहा। अब तो चंदन लगा ली, तुलसी की माला पहन ली, राधे राधे की चद्दर ओढ़ ली, केवल कृष्ण की कथा सुनता रहता। एक दिन मैया यशोदा ने कहा भैया कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अब चले जाए। 6 महीने हो गए आपको। उद्धव ने कहा ठीक है मैया। और उद्धव जी महाराज राधा रानी के पास पहुंचे, राधा रानी से कहा आपका कोई समाचार बता दीजिए। राधा रानी ने कहा कागज पर लिखता न बनत, कागज पर तो लिख नहीं सकती, और कहते संदेश ल जाए, कहने में मुझे शर्म आती है। एक बात कहना, क्या कि कहियो सब तेरो ही हो और मेरे ही की बात। कृष्ण जो तेरे अंदर घटता है वो मेरे अंदर घटता है। अगर तू वहां रोता है तो मैं वृंदावन में बैठ करके रोती। ऐसा नहीं कि गोपियां ही रोती थी। जब 16,108 विवाह हो गए और द्वारका में कृष्ण रहते थे, जब वृंदावन याद आता तो द्वारका के महल के कोने में बैठकर कृष्ण रोता था। प्रेम एक तरफा होता ही। और यही संदेशा राम जी ने भेजा था सीता जी के लिए हनुमान जी के द्वारा। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। अगर सीता तू अशोक वाटिका में रोती है तो राम समुद्र के तट पर रोता है। ठीक है, यही संदेशा दूंगा। गोपियों से कहा आपका संदेशा। गोपियों ने कहा मरने से पहले कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, और अगर वो नहीं भी आया और हम मर गए, हमारा शरीर छूट गया, तो हम अपने घर वालों से कह देंगे कि हमारी लाश को जलाना नहीं, फेंक देना। और पशु पक्षी आकर के हमारे शरीर को खाएंगे तो हम उनसे भी कह देंगे कि सारा शरीर नोच नोच के खा लो, पर आंख मत खाना। कौआ सब तन खाइयो और मेरे चुन चुन खाइयो मांस, पर तो नैना मत खाइयो और मोह श्याम मिलन किया। बाबा नंद से कहा आपका समाचार। बाबा नंद ने कहा जब तक
मथुरा में रहना चाहे मथुरा में रहे, और कहीं और जाना चाहे वहां चला जाए, पर जीवन में कृष्ण कभी कष्ट पड़े तो नंद का दरवाजा खुला है, जब चाहे तब वृंदावन चलेगा। मैं पल के बिछाकर तेरी प्रतीक्षा करूंगा। यशोदा मैया से पूछा आपका समाचार, तो मैया यशोदा ने कहा कृष्ण से कहना कि अगर मथुरा के राजमहल में झाड़ू लगाने वाली नौकरानी की जरूरत है, झूठे बर्तन साफ करने वाले दास दासियों की आवश्यकता है, यदि कपड़े धोने वाले नौकरों की जरूरत हो, तो नंद यशोदा को बुला लेगा। हम तो तेरे घर झाड़ू पोछा कर लेंगे, तेरे झूठे बर्तन साफ कर देंगे, और भोजन मत खिलाना, तू झूठन छोड़ेगा वही खा के जी लेंगे। पर कृष्ण तेरे मेरे जिया नहीं जाता, कृष्ण तेरे मेरे रहा नहीं जाए। और जैसे ही यशोदा रोई, उद्धव ने कहा मां मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, जरूर लेकर के आऊंगा। और जाते जाते उद्धव ने ना नंद को प्रणाम किया, ना यशोदा को प्रणाम किया, ना राधा रानी को प्रणाम किया, ना गोपियों को प्रणाम किया। तो किसको प्रणाम किया? वंदे नंद भुजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसे या शाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनश्रयो। और गोपियों की चरण धूल को प्रणाम है, जिससे तीनों लोगों को पावन करने वाली कृष्ण कथा का प्रागट्य हुआ है। और ब्रज की रज माथे पर रख करके उद्धव जी महाराज राधे राधे गाते हुए चले जाते। अरे राधे राधे ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी तोरे आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तोरे आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी
गाते हुए उद्धव जी लौट करके आए और भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मैंने तो तू गुरु बना के भेजा, तू तो चेला बन के आया। मैंने कंठी देने के लिए भेजा, तू कंठी पहन करके आया। हा? ये क्या हुआ? तू तो ज्ञान देने के लिए गया, भक्त बन करके चला आया। उद्धव जी महाराज ने कहा, इसी समय वृंदावन चले जाओ। तो भगवान हंस गए। भगवान ने उद्धव को वृंदावन क्यों भेजा? उद्धव ज्ञानी है और ज्ञानी व्यक्ति के साथ आप ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। ज्ञानी व्यक्ति दिन भर ज्ञान की बात करेगा तो खोपड़ी खाएगा, खोपड़ी में दर्द हो जाएगा। सारे दिन ज्ञान की बात कहां तक सुने? और यदि कोई प्रेमी हो तो जिंदगी गुजर जाए पर बात ही पूरी नहीं है। मोबाइल पे कब एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चलता। उद्धव जी महाराज ज्ञानी है। भगवान कृष्ण ने सोचा ये सारे दिन ज्ञान की बात करेगा, खोपड़ी खाएगा, इसको प्रेमी बना दो। और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए गोपियों से बढ़िया कोई टीचर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय हो। योगी राजनंद श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय हो। सिद्ध गभा सवाई धाम की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आगे कंस की दो पत्नी है, एक का नाम है अष्टि और एक का नाम है प्राप्ति। दोनों कंस के मरने के बाद अपने पिता के घर गए। इनके पिताजी का नाम है जरासंध। वो मगध देश का राजा है। जो बिहार है ना, बिहार का राजगृह है, ये मगध देश का एरिया था। तो जरासंध के पास अष्टि और प्राप्ति पहुंची पिताजी के पास और कहा कि यदुवंशी कृष्ण ने हमारे पति को मारा है, आप बदला दीजिए। तो हाथ में गदा लेकर के और जरासंध ने प्रतिज्ञा की, अयाद महिम कर्तुम चक्री परम मध्यमम, मैं पृथ्वी को यादवों से हीन कर दूंगा। मैं पृथ्वी पर यादव नाम की चीज नहीं रहने दूंगा। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया और भगवान ने सेना मारी और जरासंध को छोड़ दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार छोड़ा। 17 बार छोड़ दिया। 18वीं बार तैयारी कर रहा है। नारद जी से पूछा, बाबा ये मथुरा का राजकुमार जितने में नहीं आ रहा, इसको जीतना हो तो कैसे जीता जाए? तो नारद जी ने कहा, यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीत जाएगा। अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिले? तो जरासंध ने 1 वर्ष का अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, 1 वर्ष का।
और अपने मगध के सारे ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों। रोज वही भोजन होता, यज्ञ होता। और 1 वर्ष बाद जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, यज्ञ का समापन हुआ, तब जरासंध ने ब्राह्मणों को भोजन करते हुए देखा और हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मण देवताओं, 1 वर्ष का अनुष्ठान पूरा हो गया। ये अनुष्ठान मैंने मथुरा पर विजय प्राप्ति के लिए किया है। आप लोग मुझे आशीर्वाद दो, मैं जीतूंगा या हारूंगा। अब रसगुल्ला तो ब्राह्मणों के हाथ में जरासंध का, अब कृष्ण के पक्ष में कैसे बोले? 1 साल से उसका भोजन कर रहे, तो ब्राह्मणों के मुंह से निकल गया, जीत जाओगे, विजयी भव। जरासंध ने कहा 17 बार हार गया और इस बार भी हार गया तो एक भी ब्राह्मण जिंदा नहीं रहेगा, सबकी गर्दन उतार दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, तेरे हाथ से क्यों मरेंगे? हम तेरी सेना में जाएंगे तो कृष्ण के हाथ से ही मरेंगे। तो जरासंध की सेना में सबसे आगे मगध के ब्राह्मण थे और तलवार लेकर नहीं थे, बेचारे माला झोली लेकर के गए। उधर यवन देश से एक काल यवन नाम का व्यक्ति आया, राजा 3 करोड़ सेना लेकर के आया। नारद जी को मिल गया, बोला बाबा जी बता, इस देश में कौन सा राजा है जिसे मैं परास्त कर दूं, जिसे मैं मार दूं तो पूरे देश में मेरा झंडा लहरा जाए। बोला एक ही राजकुमार को मार दे, सब डर जाएंगे। बोला कौन? मथुरा के राजकुमार को मार दे। और आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल भी अच्छा नहीं है, परसों जाना। और जरासंध से भी कह दिया आज नहीं, कल नहीं, परसों। काल यवन आ रहा है, दोनों मिलकर के मारना। अब परसों पहुंच गया जरासंध और परसों पहुंच गया काल यवन। एक तरफ काल यवन का डेरा और एक तरफ जरासंध का डेरा। अब नारद जी पहुंच गए भगवान कृष्ण के पास। बोला महाराज परसों तैयार है ना? बोला क्या काम है? बोला युद्ध करना है। बोला किससे युद्ध करना है? बोला एक तो काल यवन से करना है और एक जरासंध से करना है। तो भगवान कृष्ण का दोनों एक दिन ही आए क्या? बोला दोनों एक ही दिन आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा दोनों को एक दिन का मुहूर्त किसने दिया? तो नारद जी ने कहा मैंने दिया, किसने दिया? तो भगवान कृष्ण ने कहा मेरी आपसे क्या लड़ाई थी? अलग अलग दे देते ना, एक दिन वो लड़ लेता और 10-20 दिन बाद अगले महीने वो लड़ लेता। तो नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे द्वारिकानाथ, जरासंध और काल यवन तो क्या चीज है, पत्तलों की मिलकर भी मथुरा पर आक्रमण करे तो कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इन दुष्टों का विनाश करो और आपके जाने का समय नजदीक आ रहा है। ठीक है, चले गए नारद जी महाराज। और भगवान श्री कृष्ण ने रात ही रात में समुद्र में 12 योजन की 48 कोस की द्वारिका का निर्माण किया, सोने की द्वारिका बनाई और सारे मथुरा के लोगों को द्वारिका में पहुंचा। केवल 2 व्यक्ति बचे, एक कृष्ण और एक बलराम। और सबसे पहले युद्ध करने के लिए कौन आया? सबसे पहले आया काल यवन। काल यवन ने मथुरा के दरवाजे पर भेरी नाद किया। भगवान कृष्ण ने सूर्य भगवान की ओर देखा और सूर्य भगवान को देख करके कहा, एवं ध्यायति गोविंदे आकाशात सूर्य वर्षसौ रथा उपस्थितौ सद्यौ ससोतौ से परिच्छदौ। 2 रथ आए, अस्त्र शस्त्रों से लदे पड़े हैं और दोनों में सारथी साथ में है। एक पर कृष्ण बैठ गए, एक पर बलराम जी महाराज बैठ गए। और भगवान ने दरवाजा खोला और सबसे पहले कृष्ण निकले और काल यवन ने भगवान कृष्ण को देखा तो देखता ही रह गया।
उसने अपने जीवन में इतना सुंदर व्यक्ति देखा ही नहीं। और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, कोई सुंदर वस्तु होती है ना, पहले उसे देखने का मन करता और देखने से मन भर जाए तो छूने का मन करता। केवट ने जो राम जी के चरण धोने का प्रस्ताव रखा था, उसमें एक कारण ये भी था कि राम जी बहुत सुंदर हैं, इनको छूना चाहता हूं। हाथ पे हाथ तो छू नहीं सकता, मुंह तो छू नहीं सकता, तो केवट ने कहा ठाकुर जी चरण ही धुलवा लो, रज धुल जाएगी तो आपको नाम में बिठा करके पार कर दो। कई कारण है पर एक कारण ये भी। काल यवन ने कहा राजकुमार बहुत सुंदर है, आज से पहले मैंने इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। तेरी सेना कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा सेना की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अकेला ही बहुत हूं। बोला मेरे साथ 3 करोड़ सैनिक हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तेरे साथ 3 करोड़ है, मुझे 30 करोड़ से भी डर नहीं लगता, तू तो 3 करोड़ की बात कर रहा। बोला इतना शूरवीर है तो काल यवन ने कहा मल्ल युद्ध करेंगे, फिर तो मैं भी तो से लड़ूंगा अकेले से। कूद पड़ा काल यवन, भगवान कृष्ण भी कूद पड़े, कहा मेरे पीछे पीछे आ जा। अब भगवान कृष्ण वहां से भागे और कहां पहुंचे? राजस्थान में एक धौलगिरी पहाड़ है, धौलपुर जिले में, उसकी गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक व्यक्ति सो रहा था, उसको चद्दर उड़ाई और जाके छुप गए। पीछे से काल यवन गया और काल यवन ने कृष्ण समझ करके सोते हुए व्यक्ति को ठोकर मारी और उसने चद्दर हटाई, पीतांबर हटाई और काल यवन को देखा, वो जल करके खाक हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया ये व्यक्ति कौन है? सुखदेव जी महाराज ने कहा इसका नाम है मुचकुंद और ये रघुवंश का राजा है। इसने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की। इंद्र ने कहा क्या चाहते हो? बोला नींद आ रही है, सोना चाहता हूं। तो यहां लाके सुला दिया और कहा जो तुझे जगाएगा और पहली दृष्टि तेरी ऊपर जिसकी पड़ेगी, तेरी जिसके ऊपर पड़ेगी वो जल करके खाक हो जाएगा। भगवान को पता था मुचकुंद को जगाना था और काल यवन को मरवाना था। राधे राधे, सारे काम हो गए। भगवान निकल करके बाहर आए और भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को देखा तो मुचकुंद ने कहा आप कौन हो? बोला मेरा नाम है कृष्ण और मुझे वासुदेव कृष्ण के नाम से जाना जाता है। वासुदेव कृष्ण, आप कौन से कुल में आए हैं? मैं यदुवंश में आया हूं। तो मुचकुंद ने भगवान के चरण पकड़ लिए। इंद्र ने मुझसे कहा था कि यदुवंश में भगवान का अवतार होगा, हे प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान ने मुचकुंद का चैन निकाला और मुकुंद नाम स्वीकार किया, मुचकुंद का उद्धार किया। और भागवत में लिखा है मुचकुंद ने कहा महाराज मेरी एक इच्छा है। बोला क्या है? मैं एक जन्म आपकी भक्ति करना चाहता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और यही मुचकुंद अगले जन्म में नृसिंह मेहता, नरसिंह मेहता बन करके आया और भगवान की भक्ति की। भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया। तब तक तो जरासंध की सेना ने पूरा पहाड़ घेर लिया। काल यवन की सेना काल यवन के मरते चली गई। भगवान ने देखा चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया और भगवान कृष्ण ने दाऊ दादा बलराम जी का हाथ पकड़ा और जोर से भागे, लगाई छलांग और जरासंध की सेना के उस पार। आगे आगे जरासंध और आगे आगे भगवान कृष्ण और बलराम और पीछे पीछे जरासंध चले जा रहे, पीछे पीछे गाली देता जा रहा है, रणछोड़, भगोड़े, डरपोक, कायर, अरे क्षत्रियों जैसा गुण नहीं है, युद्ध कर भाग क्यों रहा? बलराम जी ने कहा कृष्ण अरे कायर मत बन, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे और मर जाएंगे। क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध में प्राण त्याग दे तो स्वर्ग मिलता है। भागवत युद्ध का भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा
दादा मैंने गुरु जी से 64 विद्या पढ़ी है और 64 विद्या में एक विद्या ये है, क्या है कि बहुत सारे दुश्मनों के बीच में कोई फंस जाए और जान बचा के भाग जाए वो भी शूरवीर होता है। भाग दादा, और वहां से भागे गुजरात पहुंच गए और गुजरात में एक पहाड़ है जिसका नाम है गिरनार। उसकी 9,999 सीढ़ी है। गिरनार पहाड़ पर भगवान चढ़े और भगवान ने बलराम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के छलांग लगाई और कहां पहुंच गए? बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका पहुंच गए। 12 वर्ष भगवान वृंदावन रहे, 13 वर्ष भगवान मथुरा रहे और 25 वर्ष की उम्र में भगवान द्वारिका पहुंच गए। और भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी के साथ, और रुक्मणी के साथ भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। हमारे यहाँ 8 तरह के विवाह होते हैं, रुक्मणी का हरण करके भगवान लाए। बलराम जी महाराज का विवाह हुआ था रैवत नाम के राजा की बेटी रैवती के साथ। कलयुग में आदमी की लंबाई अपने हाथ से नापने पर 3.5 हाथ प्रत्येक व्यक्ति की, और द्वापर में आदमी की लंबाई थी 7 हाथ, और त्रेता में आदमी की लंबाई थी 10.5 हाथ, और सतयुग में आदमी की लंबाई थी 14 हाथ। अब बलराम जी तो हैं द्वापर के और रेवती है त्रेता की। बलराम जी 7.5 हाथ के और रेवती 10 हाथ की। अब फेरे डल रहे थे तो भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा, और तो सब ठीक है दादा, पर भाभी लंबी बहुत है। बलराम जी ने कहा फेरे खा लेने दे भैया। फिर घर पहुंचे तो फिर कह दी, और तो सब बढ़िया है पर भाभी लंबी बहुत है। बलराम जी को आया क्रोध, हल मूसल रखते साथ में, तो हल तो रखा रेवती के कंधे पर और मूसल की मारी चोट तो छोटी सी हो गई। खैर ये तो कहने की बात है, पर इन दोनों में बनी नहीं और इनको संतान भी नहीं। बलराम जी तो वैसे ही ब्रह्मचारी थे, और कभी दाऊ जी दर्शन करने जाओ तो देखना दाऊ दादा इधर मुंह करके बैठे हैं तो रेवती मैया उधर मुंह करके बैठी है। प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज, भगवान भीष्म के सुता रुक्मणी रुचिरा राक्षसेन विधानेन उपयेन इति श्रुतम्। महाराज भगवान ने रुक्मणी के साथ राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? भगवान ने रुक्मणी का हरण क्यों किया? विवाह शब्द का अर्थ जानते हैं? वाह शब्द का अर्थ होता है दहन करने वाला, इसलिए वाह शब्द से वाहन बनता है। तो भी उपसर्ग लगने से विशेष प्रकार के बहन का जिम्मेदारी देने का काम अर्थ होता है विवाह। यानी अब जिससे विवाह हो रहा है धर्म के द्वारा उसका कल्याण करे, ऐसे निर्वाह करने की जिम्मेदारी लेने का नाम है विवाह। राजा शील भीष्म को नाम है विदर्भाधिपतिर्महा तस्या पंचा भवन पुत्र कन्यका महाराज भीष्म के 5 बेटा हुए, एक बेटी हुई। ये विदर्भ देश के राजा
ये महाराष्ट्र में है। 5 बेटों के नाम हुए, रुक्मागज, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ रुक्मणी। रुक्मणी जब विवाह के लायक हुई तो नारद जी महाराज आए। विदर्भ के नरेश ने कहा, मेरी बेटी का हाथ देखकर बताओ, इसके विवाह के लायक पुरुष कौन है। तो रुक्मणी का हाथ देख करके नारद जी महाराज ने कहा, अगर तेरी बेटी के लायक कोई योग्य वर है तो एक है, और वो है द्वारिकानाथ। और रुक्मणी ने जैसे ही सुना, रुक्मणी ने अपने पल्लू में गांठ बांध ली कि विवाह करूंगी तो द्वारिकानाथ के साथ करूंगी, नहीं तो किसी के साथ नहीं। नारद जी चले गए। बड़े बेटे को एक दिन राजा भीष्मक ने बुलाया और पूछा, बेटा तेरी बहन विवाह के लायक हो गई, आपने कोई वर ढूंढा कि नहीं ढूंढा। रुक्मी ने कहा, पिताजी जब आप मौजूद हैं तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर चाणक्य नीति में चाणक्य ने लिखा है, आचार्य चाणक्य ने, कि लाड एक 5 वर्षानी, जब तक बेटा 5 वर्ष का है लाड करिए, प्रेम करिए। और 10 वर्षानी ताड़िए, 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, यानी जो 10 वर्ष का समय है, बेटे को ताड़ना दीजिए। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है। एक चौपाई का बहुत गलत अर्थ लगाते हैं लोग, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ होता है समझना या समझाना। मैं उसको देख करके उसके हृदय की बात ताड़ गया, इसका मतलब समझना। तो अपनी संतान को समझाए, कोई भी गलती हो तो समझाए, बेटा ये तूने गलत किया, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करना चाहिए, ये गलत किया है। हर बात पर समझाता है। और प्राप्ति को 16 वर्षे, जब 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र बदाचरित, पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। और 16 वर्ष की उम्र के बाद अगर बेटे पर अनुशासन किया तो बेटा उल्टा बोलेगा, जवाब देगा। आप बताइए, आपने कोई वर देखा? मैंने नहीं देखा, तो आप बताओ, आपने देखा? कि मुझे नारद जी ने बताया। क्या बताया? कि अगर तेरी बहन के लायक दुनिया में कोई वर है तो एक है। बोला कौन है? बोला द्वारिकानाथ। अब रुक्मी द्वारिकानाथ का विरोधी पक्ष का व्यक्ति है। शिशुपाल, दंतवक्र, द्विविद, पौंड्रक इनका मित्र है। रुक्मी ने कहा, एक बात बताओ पिताजी। बोला कहो। कि उस कृष्ण में गुण क्या है? उसकी शकल सूरत अच्छी है, कहीं का राजा है, उसके माता पिता का पता है, वो देवकी वसुदेव का बेटा है कि नंद यशोदा का बेटा है, वो यदुवंशी है कि अहीर है, उसकी जाति का पता है, उसके माता पिता का पता है। और चोर है, चोर माखन चुराता था, पढ़ा नहीं कहीं, अंगूठा छाप, हम सब कुछ नहीं जानता। उसके साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। और अगर मेरी बहन का विवाह होगा तो किसके साथ होगा? चेदी देश के राजा तमघोष के बेटे शिशुपाल के साथ होगा। और रुक्मी ने तिथि तय कर दी, चिट्ठियां फाड़ दी गई, देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजे गए और एक विशेष पत्र चेदी देश में पहुंचा। शिशुपाल मित्र बारात लेकर के आना, मैं अपनी बहन से कहूंगा वो तेरे गले में वरमाला डालेगा। बारात लेकर के आना, पालकी लेकर के आना। शिशुपाल तैयारी कर रहा है, देश देश के राजा सिमटते हुए विदर्भ देश में चले आ रहे हैं। और रुक्मणी को पता चला कि मेरा स्वयंवर तय कर दिया गया है और मेरे भाई मुझे आज्ञा देंगे कि तुम शिशुपाल के गले में वरमाला डालो, जबकि मैंने मन से संकल्प ले लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकानाथ के साथ करूंगी, नहीं तो किसी के साथ नहीं करूंगी। बहुत दुखी होकर के, चिंतित होकर के बैठी है। तो भाभी ने पूछा
मैं देख रही हूं कई दिनों से तू बहुत दुखी है। रुक्मी की पत्नी ने पूछी, बात क्या है, कारण क्या है? बोला, कारण ये है कि मैं मन से कृष्ण का वरण कर चुकी हूं और मैं कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूं। बताओ, मुझे रास्ता बताओ। तब रुक्मी की जो पत्नी वो कृष्ण की भक्त थी, उसने कहा, द्वारका नाथ के नाम पत्र लिख दो, वो दया के सागर है। जब पत्र पहुंच गया तो अवश्य ही चल करके आए, अवश्य आए। रुक्मणी ने द्वारका नाथ के नाम पत्र लिखा। 7 श्लोकों में रुक्मणी ने पत्र लिखा और पत्र एक ब्राह्मण के हाथ भेजा। ब्राह्मण कैसा है? कश्चित तुझ श्रेष्ठ है, धर्मस्ते व्रत सम्मत। ना बूढ़ा है, ना जवान है, प्रौढ़ावस्था का है और बद्ध बुद्धि रखने वाला, धर्म में निष्ठा रखने वाला है। तो जाओ द्वारका नाथ को जाकर के ये पत्र दो और साथ लेकर के आना। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचा और द्वारका नाथ की सभा में प्रवेश किया। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। द्वारका नाथ सिंहासन पर बैठे हैं और ब्राह्मण ने खड़े होकर प्रणाम किया। विदर्भ का ब्राह्मण द्वारका नाथ के चरणों में प्रणाम कर रहा। द्वारका नाथ ने खड़े होकर के प्रणाम किया। कैसे आए ब्राह्मण देवता? तो अपनी भेंट से पत्र निकाला। अब पत्र का नियम है कि पहले पत्र मंत्रियों को दिया जाता। मंत्री पत्र पढ़ते और यदि पत्र पढ़ने के लायक होता तो राजा को दिया जाता था, नहीं तो नहीं दिया जाता था। मंत्रियों ने हाथ बढ़ाया और वो पत्र लेकर के आगे बढ़ा, पर ब्राह्मण ने मंत्रियों के हाथ में पत्र नहीं दिया, द्वारका नाथ की ओर हाथ बढ़ा दिया और द्वारका नाथ ने हाथ बढ़ाया, पत्र लिया, खोला और द्वारका नाथ पत्र पढ़ने लगे। 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। 7 श्लोक का मतलब 7 जन्मों का संबंध है। 7 श्लोकों का मतलब 7 फेर। पढ़ के सुनाओ कि रुक्मणी ने क्या लिखा है, पढ़ दो। पर ऐसा कहते हैं किसी का पर्सनल लेटर पढ़ना नहीं चाहिए। पर सुन लीजिए, तो मेरी मां की शक्ति है, रुक्मणी मैया की शक्ति है। कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षण बताते, निर्विश्य कर्ण विवरई हर तो गुताप। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थिलाभ, त्वय्याच्युतो विशति चेत्रमपात्रपं। श्रुत्वा गुणान, केवल मैंने कानों से सुना है कि तीनों लोकों में आपके बराबर कोई सुंदर नहीं है। मैंने आपको देखा नहीं है महाराज। राम जी को तो सीता जी ने देख लिया, पर रुक्मणी कह रही है मैंने आपको देखा नहीं। केवल मैंने सुना है कि तीनों लोकों में आपके बराबर कोई सुंदर नहीं है, और जब से सुना है मैंने हृदय की भित्ति पर आपका चित्र बना दिया और मैंने मन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात, धीरा पतिम कुलपति में प्रणीत कन्या, काले नुषंग नर लोक मनोभिराम। जो अच्छे खानदान की, अच्छे कुल की कन्या होती है, वो एक बार ही पति का वरण करती है, बार बार वरण नहीं करती। मैंने एक बार कृष्ण का वरण कर लिया। और महाराज, अगर आपके होते हुए वो शिशुपाल मुझे ले गया तो आप ये समझ लेना कि एक शेर की वस्तु को एक गीदड़ खा गया।
एक शेर की वस्तु को एक हीरक खा गया। भगवान कृष्ण को रुक्मणी जी ने नृसिंह की उपमा दी। अब नृसिंह का अर्थ क्या है? द्वंद्व समास करें तो अर्थ होगा नरम चे सिंहम चे नरसिंह, आधा नर आधा शेर। और यदि उसका तत्पुरुष समास करें तो होगा नराणाम सिंह नरसिंह। आप तो नरों में शेर की तरह हो प्रभु, और आपके होते हुए यदि मुझे शिशुपाल ले गया तो समझ लेना एक शेर की वस्तु को भीतर था। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर भगवान को कब फर्क पड़ा? जब अंतिम श्लोक पढ़ी। अंतिम श्लोक में रुक्मणी जी ने लिखा कि यर्हाम्बुजाक्षिण लभेय भवत् प्रसादं जय्यामशून व्रतकृशात् शत जन्मधीशा। महाराज, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो 100 जन्मों तक तपस्या करते करते मरती रहूंगी, पर आपके अलावा किसी का वरण ही नहीं। ये पूर्ण शरणागति, इसे कहते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। और यदि इन 7 श्लोकों की व्याख्या की जाए तो 7 श्लोकों में रुक्मणी जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है। श्रवण से प्रारंभ किया है और आत्मनिवेदन पर समापन किया। मेरे अंदर 9 भक्ति है। एक भक्ति जिसके जीवन में आ जाए उसको परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। जिसके जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आ जाए उसे परमात्मा अपने अंदर आत्मसात कर लेता। जब पार्वती तपस्या कर रही थी तो सप्तऋषि गए। सप्तऋषियों ने कहा उस पागल के चक्कर में क्यों पड़ रही है? भंग खाता है, ना घर में रहता, ना कोई मकान दुकान, शमशान घाट में पड़ा रहता है, उसके साथ विवाह करोगी? हम विष्णु से विवाह करवा दे। तो पार्वती ने कहा पहले कहती तो विचार करती, अब तो जन्म शंभु हित, अब तो मैंने अपना जन्म शिव के ऊपर अमर समर्पित कर दिया है। और पार्वती ने सप्तऋषियों ने कहा 100 जन्म जन्म कोटि लग रगर हमारी, 1 करोड़ जन्म तक मरती रहूंगी, पर बरहु शंभु न तरहु कबारी। विवाह करूंगी तो शिव के साथ करूंगी, नहीं तो कबारी ही रहूंगी। रुक्मणी ने भी यही संकल्प लिया, 100 जन्म तक मरती रहूंगी। और भगवान खड़े हो गए। रुक्मणी ने पत्र में यह भी लिखा है, पूर्वे दृष्टि महती कुलदेव यात्रा। हमारे कुल की रिवाज है कि कन्या विवाह से पहले गौरा पूजन के लिए जाती है। और गौरा का जो मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वो हमारे विदर्भ से बाहर है। मैं वहां पूजा करने के लिए जाऊंगी और आपको स्वयंवर में आने की जरूरत नहीं है। आप तो वही रथ लेकर के आ जाना और मेरा हरण करके ले जाना। ये रुक्मणी ने पत्र में लिखा। और रुक्मणी ने ये भी लिखा, रुक्मणी ने कहा हे द्वारिकानाथ, आप ये मत समझना कि मैं जो आचरण कर रही हूं ये अधर्म है। मैं जानती हूं ये धर्म नहीं है। जो मैंने आपको पत्र लिखा है ये धर्म की बात नहीं है, ये अधर्म की बात है। और शास्त्र कहता है कि यदि पिता अपनी संतान को अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दे रहा हो तो कन्या को वर चुनने का स्वयं अधिकार होगा। मैं धर्म का आश्रय लेकर के कहता हूं। भगवान रथ पर बैठे और रथ पर ब्राह्मण को बिठाया, रथ आगे चला तो बलराम जी मिल गए। बलराम जी महाराज ने कहा कहाँ जा रहे हो? अब कैसे कहे बड़े भाई से रुक्मणी का हरण करने जा रहा हूं? तो यही जा रहा। भगवान बलराम ने देखा ब्राह्मण की ओर, ब्राह्मण कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा कह दो। तो ब्राह्मण ने कहा मैं विदर्भ से आया हूं और रुक्मणी का पत्र लेकर के आया हूं, स्वयंवर हो रहा है। बलराम ने कहा शादी करने जा रहा है, मुझे नहीं बता रहा, मैं सेना लेकर के आ रहा हूं। ये तो क्षत्रियों का विवाह है, तलवार भी चल सकती है। हम आ रहे हैं। और भगवान कृष्ण का रथ पहुंचा विदर्भ जाकर।
इधर में जब रथ पहुंचा तब मंदिर के पास रथ रुकवा दिया ब्राह्मण ने, बोला आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। और ब्राह्मण ने जाके रुक्मिणी को प्रणाम करके कहा, देवी आपका कार्य हो गया और द्वारकानाथ आ चुके हैं। रुक्मिणी ने कहा, जो वस्तु तूने मुझे लाके दी है उसके बदले में मैं कोई भी पारितोष इनाम तुझे नहीं दे सकी। उसके बदले में हीरे मोती जवाहरात कोई कीमत नहीं रखता। तो ब्राह्मण देवता मैं तुझे प्रणाम कर रही हूँ, ये प्रणाम मान लेना। और ऐसा कहती हैं जिस कुल का वो ब्राह्मण था जिसको रुक्मिणी ने प्रणाम किया, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, उस कुल के ब्राह्मण बहुत पैसे वाले हुआ। ब्राह्मण वहां से चला गया और उस समय की करंट न्यूज देने वाला व्यक्ति BBC लंदन की तरह नारद जी महाराज पहुंच गए रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी से बोले, आज की ताजा समाचार सुन। बोले बोलो कि आपकी बहन का हरण होने वाला है। बोला कौन करेगा? बोले द्वारकानाथ करेंगे। हमने तो पत्र ही नहीं दिया। बोले तूने तो पत्र नहीं दिया, पर वो पट्टा चूकने वाला नहीं है, आ चुका है। और हरण कहाँ से होगा? देवी के मंदिर के पास से होगा। अब बताओ ये कहने की क्या जरूरत है? पर नारद तो नारद शब्द का अर्थ क्या है? नारम सत्यम वदति से नारद है। नारद जो सत्य बोले उसको नारद कहा जाता है। अब कोई लड़े तो क्या ठेकाने, झूठ नहीं बोलते थे नारद। और भागवत में या पौराणिक इतिहास में जहां देख लो, जिसको नारद मिले उसको भगवान ना मिले हो, ऐसा उदाहरण ही नहीं है। जिस पर नारद की कृपा हो गई, परमात्मा ने उस पर कृपा कर। जयति जगत माया, भक्ति माता ने नारद जी की प्रार्थना की, भागवत के महात्म्य में है। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाके, ध्रुव पदम पियात यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताशे। जिसका एक शब्द सुनकर ध्रुव ध्रुव बन गया, प्रहलाद प्रहलाद बन गया। ये सकल कुशल पात्र, हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, में तुम्हें प्रणाम करती हूं। अब नारद जी के कहने पर चतुरंगनी सेना बिछा दी, देवी के मंदिर से लेकर के रुक्मिणी के महल तक रुक्मिणी है। चतुरंगनी सेना कैसी होती है? पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सवार सैनिक, रथ सवार सैनिक। चतुरंगनी सेना इधर, चतुरंगनी सेना इधर, बीच में रुक्मिणी को रास्ता दिया गया। और रुक्मिणी बहुत सुंदर है। मैं श्लोक का अर्थ तो नहीं करूंगा, पर श्लोक सुना देता हूं। कामदेव माया मिद वीर मोहनी, सुमध्यमा कुंडल मंडितानना, श्यामामृतंबार्पित रत्न मेखला, व्यंजस्तनी संकित कुंतरेक्षण, तदा चलंती कलहंस गामिनी। भगवान सुखदेव कहते हैं हंसनी की तरह चाल चलती जा रही है और सखियां पुष्प गिराती जा रही है, मंगल गीत गाती जा रही है। उधर से एक सखी रास्ता भूल गई, जो साथ में आई, देरी से आई तो भूल गई किधर से जाना है। अब वो बाहर बाहर चक्कर लगा रही। तो सेना के बाहर उधर पहुंची तो क्या देखा? एक पीपल के पेड़ के नीचे द्वारकानाथ एक रथ में बैठे। वो चक्कर लगा के मंदिर तक पहुंच गई। बस जाकर के रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी मैं सारे राजाओं को देखती हुई आ रही हूं, अगर हमारी रुक्मिणी के लायक कोई वर है तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है रथ में। मैंने लोगों से पूछा क्या नाम है? तो इसका नाम है द्वारिकानाथ। मोर पंख माथे पर लगा करके बैठा है।
रुक्मणी पूजा कर रही है। नमस्ते त्वां के भीक्षणम स्वसंतानयुताम शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदिता। और जैसे ही माला डाली, हाथ जोड़ के कहा, मैं तेरे परिवार के सहित तेरी पूजा कर रही हूँ जगदम्बे, कृष्ण को मेरा पति बना दे। और मैया का आशीर्वाद मिल गया। सहज सुंदर सावेरो सहज सुंदर सावेरो जानेगा जेहो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावेरो आशीर्वाद मिला। और सखी ने कहा, देख उधर पीपल के पेड़ के नीचे ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई रुक्मणी ने देखा, मोर पंख लहराता हुआ नजर आया। और रुक्मणी अब इतनी सेना के बीच में से कैसे जाए? चारों सेना लगी है। तो भागवत में लिखा है, रुक्मणी ने निगाह घुमा करके सारे सैनिकों की ओर देखा तो पेतुक छताऊ गजगथास्त्र गता विमुदा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जिस जिस पर नजर पड़ती गई पछाड़ खा के धड़ाम 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 गिर पड़े। जो पैदल था, जो घुड़सवार था, जो हाथी सवार था, सब गिर पड़े। रुक्मणी पहुंच गई रथ के पास। भगवान आंख बंद करके बैठे हैं। रुक्मणी ने कहा, भले आदमी, मैं सारे परिवार को ठोकर मार करके आई हूं और तू आंख बंद करके बैठा है। और जैसे ही रुक्मणी ने भगवान को शरणागति दी, भगवान ने हाथ बढ़ाया, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ पर चढ़ाया। और रथ पर चढ़ा करके धाड़ 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 करता हुआ रथ दौड़ता चला जा रहा है। और धड़ धड़ की आवाज सुन करके सैनिक जागे और आपस में कहने लगे, ले गए ले गए ले गए ले गए। कौन ले गया, क्या ले गया, किसी को पता नहीं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रुक्मणी को लेकर के गए। सखियों ने कहा, द्वारकानाथ ले गए और रुक्मी को जाकर सूचना दी। रुक्मी युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने परास्त कर दिया, रस्सी से बांध दिया। और भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारका पहुंचे और विधिवत भगवान का विवाह हुआ। हेलो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी सखियों ने मेहंदी लगा दो मेरी सखियों ने मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। यजमान जी बोला ऐसी तेनु चोरी जो कबहू न टूटे 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे चुनरी जो रंग नाही छोटे ऐसियों चुनरी जो रंग नाही छोटे ऐसियों चुनरी जो रंग नाही छोटे ऐसियों चुनरी जो रंग नाही छोटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो मोतियों से मांग सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेरी सखियों को मेहंदी लगाओ नहीं बिगड़ी का जवाब नहीं बिगड़ी का जवाब नहीं बिगड़ी का जवाब नहीं बोला नहीं बोला बिगड़ी का जवाब नहीं बोला नहीं बिगड़ी का जवाब नहीं। रंगमणि मेरी भोली भाई रंगमणि मेरी भोली भाई रंगमणि
का पहला विवाह हुआ, राक्षस विधि से हुआ। भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और बाद में विधिवत भगवान ने रुक्मिणी के साथ द्वारिका में विवाह किया। 3 सेना लड़ने के लिए आई। शिशुपाल की सेना आई और जरासंध की सेना आई, विदर्भ की सेना आई। तीनों सेनाओं को बलराम जी ने परास्त किया। रुक्मिणी के गर्भ से जो पहला बेटा हुआ उसका नाम हुआ प्रद्युम्न। एक शंबरासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने सुना कृष्ण का पहला जो पुत्र होगा वो तेरा शत्रु होगा, विनाश करने वाला होगा। तो मायावी था शंबरासुर का नाम का राक्षस, छुप करके द्वारिका में रहने लगा। और जब रुक्मिणी प्रसूति कक्ष में पहुंची, जब गर्भ से बालक पैदा हुआ तो बालक को उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। वहां एक मछली थी, वो मछली निकल गई। मछुआरों ने जान डाला, मछली फंस गई। विशाल मछली थी, मछुआरों ने कहा हमारे क्या काम आएगी। उसे भेज दिया गया राजा के पास। और संयोग देखिए, उन मछुआरों के राजा कौन थे? शंबरासुर। शंबरासुर की रसोई घर में पहुंचे, मछली तो मायावती नाम की एक स्त्री काम करती थी। उसने मध्य में से उस मछली को काटा तो मछली के उदर के पिछले हिस्से में एक बालक जिंदा मिला। जाको राखे साइया और मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग में हो। उस बालक को पाल पोष करके बड़ा किया, मायावती ने पाला। नारद जी ने आके सारी बात बता दी। मायावती से कहा, मायावती जिसको तू पुत्र समझ रही है ये तेरा पुत्र नहीं है। अरे ये तेरा पति नहीं, पुत्र नहीं है, पति है। उसने कहा महाराज मैंने तो सिर्फ पाल पोष के बड़ा किया है। बोलो पाल पोष के बड़ा किया है, जन्म नहीं दिया है। तू पहले के जन्म में रखी थी और ये कामदेव था तेरा पति। जब देवताओं ने भगवान शिव की समाधि में फिर डालने के लिए कामदेव को भेजा और शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जना करके खाक कर दिया। तब रति रोती रोती तू भगवान की शरण में गई और भगवान शिव से कहा महाराज आपने मेरे पति को जला दिया। भगवान शिव ने कहा आज के बाद बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहेगा, बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहेगा। पर बोला मुझे कब मिलेगा? तो यदुवंश में कृष्णावतार होगा तब कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हो वही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा और बचन अन्य धारा होई न मोरा। जब यदुवंश, ये वही कामदेव है। जब नारद जी कह के चले गए और प्रद्युम्न शिकार खेल करके आया
प्रद्युम्न जब शिकार खेल करके आया तो आज मायावती का व्यवहार बदल गया, आचरण बदल गया। बोला माँ मुझे आपका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तो मायावती ने कहा मुझे नारद जी ने बताया है आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे पति हो। सारी घटना सुनाई और शंबरासुर को मारने की विधि मुझे आती है, वो प्रद्युम्न को सिखाई और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और पत्नी मायावती को लेकर के द्वारिका पहुंचे और भगवान ने पुत्र वधु को स्वीकार किया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने मुझे एक विवाह सुनाया, एक पटरानी का विवाह। भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जामवती के साथ। अब जामवंत कौन था? जामवंत था रीछ, भालू। अब भालू की बेटी कौन होगी? भालू भाई, वो भी रीछ। उसके साथ भगवान विवाह करके आ गए। रुक्मणी ने पूछा इतने दिन से कहां थे? बोला दूसरा विवाह करके आया। कहां है? बोला बोल रही तुम्हारी बहन जी। और जैसे ही रीछ की बेटी को देखा तो रुक्मणी हंस गई। इसके साथ विवाह किया है? बोला इसी के साथ विवाह किया। भगवान ने कहा अगर तूने कुछ पुण्य किया हो तो इस रीछ की बेटी को दे दे, शायद ये पशु से मनुष्य बन जाए। तो भागवत में नहीं लिखा है, एकादशी के महत्व में लिखा है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के रुक्मणी ने कहा मैंने जीवन में एक बार एकादशी का व्रत किया है, यदि उसका कोई पुण्य होता हो तो ये रीछ की बेटी मनुष्य बन जाए। और जैसे ही जल छोड़ा रीछ की बेटी रुक्मणी से भी सुंदर हो गई। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ और भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ। सत्यभामा कौन है? सत्राजित की बेटी है। सत्राजित कौन है? यदुवंशी है। तो जो गोत्र सत्राजित का है वही गोत्र भगवान कृष्ण का है। तो भगवान का तीसरा विवाह अपने गोत्र की बेटी के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह जो हुआ वो कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी कौन है? इसका एक नाम है यमुना। हिमालय के एक शिखर का नाम है कलिंद। कलिंद नाम के पर्वत से जमुना जी का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ और पांचवा विवाह हुआ नागजिती नाम की कन्या के साथ। छठवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ। और मित्रवृंदा कौन है? राजाधिदेवी की बेटी है। और राजाधिदेवी कौन है? कृष्ण की बुआ है। भगवान का छठवा विवाह अपनी बुआ की बेटी मित्रवृंदा के साथ हुआ और सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और भद्रा भी भगवान कृष्ण की बुआ की बेटी है। जब एक बुआ की बेटी से विवाह कर लिया तो दूसरी से क्या परहेज। और आठवां विवाह हुआ मध्य देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई भगवान ने अपने गोत्र की बेटी के साथ विवाह क्यों किया? अपनी बुआ की बेटी के साथ विवाह क्यों किया? तो केवल ये बताने के लिए कि ना मैं किसी जाति का हूं, ना मैं किसी धर्म का हूं, ना मेरा किसी व्यक्ति से कोई संबंध है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में लोग जातियों में भगवान का भी बंटवारा कर ले।
ना भगवान किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ना किसी व्यक्ति से भगवान का संबंध है। अगर केवल भगवान हिंदुओं के होते तो मुसलमानों पर कृपा नहीं करते। रशखान, रहीम, चांद बीबी, काले खान, कितनों पर कृपा। और यदि भगवान हिंदुओं की होते तो अंग्रेजों पर कृपा नहीं करते। देखिए अंग्रेज मंदिर में जाकर के वृंदावन में कितने लोग माला जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर कुछ नहीं मिला तो वो क्यों आए यहाँ। और आपको आश्चर्य होगा, इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में 72 देशों में कृष्ण के मंदिर बन चुके हैं। 72 देशों में। वृंदावन का ग्वाला देखो, जहां पहुंचा अमेरिका, और हर माथे पर लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। तो भगवान ना किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ना किसी व्यक्ति के हैं। इसलिए भगवान ने अपने गोत्र की, अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया। जब शबरी की कुटिया पर गए राम जी, तो शबरी ने प्रश्न किया कि महाराज आप तो बड़े लोगों के घर आते हो, भाई हम जैसे छोटे लोगों से आपका क्या लेना देना। भगवान ने कहा यद्यपि मैं राजा दशरथ का पुत्र बन के आया, यद्यपि मैं मैया कौशल्या का पुत्र बन के आया हूं, पर ना कोई मेरा माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई तो रिश्तेदार होगा। बोला एक व्यक्ति है जो मेरा भक्त है, वो मेरा सर्वस्व है, और मेरा किसी से कोई लेना देना। तो भगवान ना किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ना किसी व्यक्ति के हैं। इसलिए भगवान ने अपने गोत्र की बेटी, अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया। आगे परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने 8 पटरानियों का विवाह बता दिया, पर 16,100 कन्याओं से भगवान का विवाह और हुआ, उनके विषय में भी बताइए।